वेलकम टू आलम एकेडमी। पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। हमारा टॉपिक चल रहा था शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी कि कर्तन बल और नमन आघूर्ण। उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। अभी तक हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम पर क्वेश्चन करे, मीन्स हमने उसमें देखा कि हाउ टू ड्रॉ अ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी कि कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख कैसे खींचते हैं, ये हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम में देखा। उसके अलावा दो क्वेश्चंस करे थे कैंटिलीवर बीम पर, परास धरन पर। आज हम लोग जिस बीम पर बात करने वाले हैं वो है ओवर हैंगिंग बीम, कि ओवर हैंगिंग बीम जब हमको मिलेगी तो हम कैसे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो क्वेश्चन को एक देखते हैं। क्वेश्चन लेकर के, टेको से बाहर निकली हुई धरन, सपोज ये हमारे पास कोई एक बीम है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। यूडीएल लगा देते हैं। यहां एक पॉइंट लोड है सी डी, सपोज दिस पॉइंट इज ई। ये 2 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस एंड 2 मीटर डिस्टेंस। ये लोड है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। इसको रख लेते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये एक हमें बीम दे रखी है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिए गए धरन में कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख खींचिए। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, अगर कैंटिलीवर बीम नहीं होगी तो सबसे पहला स्टेप है सपोर्ट रिएक्शन निकालना। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम करते आ रहे थे वैसे ही ओवर हैंगिंग बीम भी है। कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सेम प्रोसीजर वही है इसको ड्रॉ करके। लेकिन इसमें एक पॉइंट हमें नया मिलेगा, वो हम लोग जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट ए रोलर सपोर्ट, तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, सपोज दिस इज आर ए। पॉइंट बी सिंपल सपोर्ट, तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी आर बी। सिग्मा एफ एक्स की ज़रूरत नहीं है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। जब हम करेंगे तो आर ए -10 प्लस आर बी, ये यूडीएल है। यूडीएल को डायरेक्ट लिखते नहीं, वही सारी बातें जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस की है, तो हम इस चीज़ों को स्किप करते जा रहे हैं। 5 × 2 10, इन सब का सम 0 के बराबर आएगा। तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आ गई 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मोमेंट ले लेंगे सिग्मा एम, रेफरेंस पॉइंट हम ए को ले लेंगे या बी को ले लेंगे। उस पॉइंट को लेते हैं जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन एक्ट कर रहे होते हैं। तो आर इंटू 0 हो गया, 10 × 2 अगेन 10 × 2 + 2 4, और ये दोनों ही क्लॉकवाइज बन रहे हैं तो क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं। आर बी एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन के साथ लेंगे 6। इसको पॉइंट लोड को पहले तो हम बनाएंगे, यूडीएल है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 2। ये लगेगा कहाँ पर, मिड पॉइंट पर लगेगा, 1 मीटर पर लगेगा। यहाँ से डिस्टेंस देखना है, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7, यानी कि 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी भी टेंडेंसी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस हो जाएगा। इन सब का सम 0 के बराबर आ जाएगा। आर बी यहाँ से मिल जाएगा, ये आया 20। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, 20 + 40 + 5 × 10 70 इज इक्वल टू 6 आर बी। सो आर बी की वैल्यू कितनी आई, 70 40 110 और 130 बाई 6, 6 2 = 12, कैरी गया 110, 6 1 = 6, 0.46 6 = 36, 440 यानी कि 21.67 किलो न्यूटन। आर बी मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू प्लेस करेंगे तो आर ए भी मिल जाएगा। 30 में से ये जाएगा, 10 में से 7 गया बचा 3, 9 में से 6 गया बचा 3, और 9 में से 1 गया बचा 8। सो ये वैल्यू आ गई 8.33 किलो न्यूटन। सपोर्ट रिएक्शन में कैलकुलेट कर लिया, आपको ये अच्छी तरह से कैलकुलेट करना आता है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं इस चीज़ को। आर ए हमारा आया है 8.33 किलो न्यूटन। अब इसको यूज़ करना है,
और आर बी आ रहा है हमारा 21.67 किलो न्यूटन। अब चलते हैं हम लोग शेयर फोर्स की तरफ, शेयर फोर्स की एनालिसिस की तरफ। तो ये शेयर फोर्स की हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सेक्शन वाइज करेंगे। सबसे पहले हम एसी सेक्शन की बात कर लेते हैं। बीम को कट किया, लेफ्ट से अगर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट पार्ट से डिस्टेंस हम x अज्यूम कर लेंगे। तो सेक्शन एसी, इसकी रेंज भी हम लिख ले। रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के 2 मीटर तक। सेक्शन एसी का शेयर फोर्स की जो जनरल इक्वेशन बनेगी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तेजी से हम लोग चल रहे हैं इस वजह से क्योंकि इसके कई क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अगर जो ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है पहले वो पुराने वीडियोस देखे, वहां पर इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल से बहुत आराम से बात की है। ठीक है, ये सारी चीजें वही है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी स्पीड हम लोगों ने इसको बढ़ा दी है। ठीक, तो यहाँ से शेयर फोर्स क्या मिल जाएगा? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। लेफ्ट की एनालिसिस चल रही है, लेफ्ट में कितने फोर्स? एक ही फोर्स है, आर ए है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव लिखते हैं। आर ए पॉजिटिव आ गया तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? आर ए के बराबर आ गई। लेफ्ट में एक ही फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में और हमें पता है लेफ्ट में डाउनवर्ड टू अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, तो आर ए की वैल्यू हमको ये मिल गई। आर ए की वैल्यू कितनी आई है? 8.33 किलो न्यूटन। ये जो जनरल इक्वेशन बनी सेक्शन एसी के लिए शेयर फोर्स की, ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी कि ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही। तो हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखते रहे, वैल्यू हमें 8.33 ही मिलेगी। लेकिन अपनी आदत बनाए रखने के लिए हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वैल्यूज प्लेस करते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो a पर वैल्यू मिलेगी जो कि यही सेम आएगी 8.33। x इज इक्वल टू 2 मीटर वैल्यू रखेंगे तो भी वैल्यू हमें सेम मिलेगी 8.33। तो सेक्शन एसी की एनालिसिस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन सीडी। लेफ्ट मोस्ट पार्ट से अगेन हमने डिस्टेंस x अज्यूम कर लिया। सेक्शन सीडी लिख लेते हैं। सेक्शन सीडी की रेंज कहां से कहां तक है? 2 से लेकर के 4 मीटर तक। शेयर फोर्स की डेफिनेशन पर चलते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन सीडी की जो जनरल इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? आर ए, क्योंकि डाउनवर्ड से अपवर्ड है पॉजिटिव 10, अपवर्ड से डाउनवर्ड है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी आर ए माइनस 10। आर ए की वैल्यू आई है 8.33, तो 8.33 माइनस 10 कितना आएगा? ये माइनस आएगा पहली चीज तो 7 एंड 6 3 9। ओके, ये वैल्यू बल्कि ये वैल्यू आई 6 और ये वैल्यू 1.67। सो ये वैल्यू आ गई 1.67 किलो न्यूटन। ये भी फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया है। एक्सट्रीम वैल्यू सी और डी पर क्या मिलेगी? एक्स पर जब 2 मीटर होगा तो सी पर वैल्यू मिलेगी -1.67 और जब वैल्यू 4 मीटर होगी तो डी पर वैल्यू मिलेगी अगेन -1.67। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन डीबी। सेक्शन डीबी की जब हम एनालिसिस कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट पार्ट से फिर से डिस्टेंस x माना, वही सारी बातें रिपीट होती जा रही हैं। शेयर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन, यानी कि जितने भी वर्टिकल बल होते हैं सबको हम बीजगणितीय जोड़ ले लेते हैं, चाहे हम काट के बाईं ओर का ले लें या काट के दाईं ओर का ले लें। यही हमने परिभाषा पढ़ी थी कर्तन बल की। तो अब सेक्शन डीबी में जब देखेंगे लेफ्ट में कितने फोर्स? आर ए 10 आर ए डाउनवर्ड से अपवर्ड तो हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। तो फॉर सेक्शन डीबी अच्छा डीबी की रेंज भी लिख ले। रेंज कहां से कहां तक है? 4 मीटर से लेकर के 6 मीटर तक। ये सब तो आप एकदम अच्छी तरह से अब सीख गए होंगे। तो जनरल इक्वेशन शेयर फोर्स की क्या बनेगी? डाउनवर्ड से अपवर्ड पॉजिटिव आर ए -10। लेफ्ट में तीन ही फोर्स है ना, आर ए 10 और 10। ये दोनों 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेफ्ट में डाउनवर्ड माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, आर ए अपर डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस साइन के साथ आता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर ए है हमारा 8.33 माइनस करेंगे 10 तो -1.66 आएगा, फिर माइनस है तो ये वैल्यू आएगी 11.67 माइनस साइन के साथ। कैलकुलेशन जरूर आपको चेक कर लेनी है, क्योंकि यहां पर हम फिर से रिपीट कर दें
कि मेरा काम है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। एग्जामिनेशन में आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग मैनुअल कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। सो ये वैल्यू आ गई शेयर फोर्स -11.67 किलो न्यूटन। ये भी फंक्शन कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर क्या होगा वैल्यूज, x इज इक्वल टू 4 मीटर पर d पर वैल्यू मिलेगी जो कि -11.67 किलो न्यूटन आएगी, और x इज इक्वल टू 6 मीटर पर वैल्यू b पर आएगी -11.67 किलो न्यूटन। इज इट क्लियर? अच्छा, इस पोर्शन की तो अब रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको हम रफ कर देते हैं, और स्पेशली हम लोग इसके जस्ट नीचे ही अपना SFD और BMD को ड्रॉ करते हैं ताकि हमसे किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इस स्पेस को ब्लैंक रखेंगे। सेक्शन DB की भी एनालिसिस। अब लास्ट सेक्शन BE पर आते हैं। सेक्शन BE, इसको बीम को कट किया, लेफ्ट मोस्ट पार्ट से फिर से डिस्टेंस x अज्यूम कर लिया। हम लोग की एनालिसिस लेफ्ट से चल रही है तो हम बार बार लेफ्ट मोस्ट पार्ट से ही डिस्टेंस x अज्यूम करेंगे। सेक्शन BE को बहुत ध्यान से देखना है। BE रेंज इसकी पहले तो लिख लें, 6 से लेकर के 8 मीटर तक। शेयर फोर्स की जो जर्नल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान देना है। अब डाउनवर्ड से अपवर्ड RA है प्लस साइन के साथ, अगला फोर्स 10 है, अगला फोर्स 10 है। यहाँ तक हम पहुँच गए। RA अपवर्ड था प्लस 10 डाउनवर्ड था, माइनस 10 डाउनवर्ड था माइनस। अब यहाँ आते RB अपवर्ड है तो प्लस। ठीक, अब इस पर बहुत ध्यान देना है लास्ट वाला पोर्शन पे। लास्ट में आपको पूरा यूडीएल नहीं मिल रहा है, पूरा यूडीएल की जगह पर सिर्फ इतना यूडीएल मिल रहा है। ठीक, मैग्नीट्यूड तो वही 5 का रहेगा। डिस्टेंस पर ध्यान देना, टोटल दूरी हमने x मानी हुई है, यहां तक की दूरी 6 है, तो ये जो बची हुई दूरी है ना, ये वाली जिस पर यूडीएल अब लग रहा है, ये है x-6, यानी कि इस 5 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, x-6 से, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको माइनस साइन के साथ रखेंगे, तो -5x-6। अब पहली बार ऐसा आया है कि हमारा फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है। ऊपर सारी इक्वेशंस बनी थी शेयर फोर्स की, वो सब इंडिपेंडेंट ऑफ x थी, x पर डिपेंड नहीं कर रही थी। अब यहां पर हमें x की वैल्यूज प्लेस करते हुए ध्यान रखना है, जब हम x की वैल्यू 6 मीटर डालेंगे तो पॉइंट B पर आ जाएंगे। अच्छा, जब 6 प्लेस करेंगे ये तो चला जाएगा 0, 6 माइनस 6 0 हो गया। RA कितना है हमारा, RA प्लस RB 30 आया था, तो RA प्लस RB 30, इन दोनों को सम करके -20 कितना हो जाएगा, प्लस का 10 किलो न्यूटन। क्लियर है ये चीज़? x इज इक्वल टू 8 मीटर रखते हैं, 8 मीटर पर E पर वैल्यू मिलेगी, कितनी आएगी, ये दोनों वैल्यू तो +10 हो गया। यहाँ पर जब हमने 8 रखा, 8 - 6 2 हुआ, 5 2 10, 10 - 10 0। इज इट क्लियर? तो ये शेयर फोर्स की एनालिसिस पूरी कंप्लीट हो गई। सारे पॉइंट्स पर आपने शेयर फोर्स निकाल लिया। अब आपका काम क्या है, इसको प्लॉट करना। जल्दी से इसको प्लॉट कर लेते हैं। जहां भी हमारी बीम है उसके बिल्कुल नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ए पॉइंट के नीचे ए, सी पॉइंट के नीचे सी, डी पॉइंट के नीचे डी, बी के नीचे बी और ई पॉइंट के नीचे ई। पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव है इस लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक, पॉइंट ए पर देखते हैं, 8.33 पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। सी पर भी उतनी ही वैल्यू 8.33। ए से सी को ज्वाइन करने के लिए अपनी इक्वेशन पर जरूर नजर दौड़ा लिया करें। इक्वेशन कैसी है, कांस्टेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम इसको कांस्टेंट फंक्शन की ही तरह ज्वाइन कर देंगे। इन केस अगर पैराबोलिक होती तो हम इसका कर्व बनाते, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट सेक्शन CD पे भी C मिलेगा, इस बार वैल्यू माइनस में चली गई, -1.67। यहां पर प्लस है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू माइनस में आ गई, इसकी यानी कि इस लाइन के नीचे आ गए हम। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है ना कि हमें एक पॉइंट पर दो वैल्यू मिल रही है। C पर जब हम AC सेक्शन की बात कर रहे थे तो पॉजिटिव था, जैसे ही सेक्शन CD आया अब वैल्यू नेगेटिव आ गई। D पर वैल्यू कितनी है, इतनी ही है, तो ये वैल्यू यहां पर रखी वैल्यू, फंक्शन है कांस्टेंट, ज्वाइन कर दिया। अब DB सेक्शन फिर आगे मिल गया, इस बार -11.67 हो गई, यानी कि और फर्दर नीचे वैल्यू -11.67, और B पर भी उतनी ही वैल्यू है, फंक्शन है कांस्टेंट, ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट में B पर वैल्यू प्लस की 10 हो गई, ऊपर चले जाना, यहां तक 8 माना हुआ है तो इसका मतलब इसके तो ऊपर चलना है,
ये वैल्यू +10 हो गई। अब ई को, ये 0 है। फंक्शन कैसा है, एक्स की मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं, वो है 1, यानी कि लीनियर। तो इस बार बड़ा ही खूबसूरत सा अच्छा सा शेयर फोर्स डायग्राम हमारा तैयार हो गया, जो कभी पॉजिटिव जाता है कभी नेगेटिव जाता है। क्लियर है ये चीज़, ये बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। चाहे तो आप वैल्यूज और डाल दें 8.33 और चाहे तो स्किप भी कर दें, छोड़ दें, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सी पर कितना है 1.67 किलो न्यूटन, डी पर भी इतना ही है, ये कितना है 11.67 और ये है 10 किलो न्यूटन। ये पूरा आपका शेयर फोर्स डायग्राम। उसके अलावा चाहे तो इसमें शेड कर दें, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसको चाहे करें और चाहे स्किप कर दें, कोई ये ज़रूरी चीज़ें नहीं। मेन चीज़ है आप वैल्यूज़ करेक्ट निकालिए, प्लॉट फिगर को करेक्ट करिए। आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट पर आते हैं। बेंडिंग मोमेंट, आज लाइन नहीं ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है बेंडिंग मोमेंट के लिए स्पेस, बेंडिंग मोमेंट सेक्शन पहले से कर रखे हैं, एसी के एनालिसिस, रेंज भी लिखी हुई है। रेंज क्या है 0 से 2। जर्नल इक्वेशन लिखते हैं। अब बहुत ध्यान देना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो बेंडिंग मोमेंट पे ही करते हैं। यहां तक तो उनकी कहानी बड़ी स्मूथ चल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है, प्रॉब्लम यहीं पर आना शुरू होती है, हालांकि आनी नहीं चाहिए। बेंडिंग मोमेंट है क्या, एक बार मेरे डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप खुद से पढ़े एक बार डेफिनेशन क्या होती है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें। क्या डेफिनेशन होती है, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। इसमें बस हम बल के आघूर्णों का बीज गणितीय जोड़ कर देते हैं। कहां पर, जो काट किया है हमने, काट के दाईं ओर या बाईं ओर, इतना आसान सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब एसी सेक्शन है, ये काट हो गया, ये है सेक्शन। इसके दो हिस्से हो गए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में हमको देखना एक ही फोर्स है। अब इंपॉर्टेंट बात जो हमने बार बार बोली है वो क्या है, मोमेंट के लिए जरूरत पड़ती है हमें कोई रेफरेंस पॉइंट की, जिसके सापेक्ष हम अपना आघूर्ण निकालते हैं, जिसके सापेक्ष हम मोमेंट निकालते हैं। तो वो पॉइंट हमेशा याद रखना है, वो कौन सा होता है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, मेरे साथ आवाज आनी चाहिए। कौन सा होता है वो, जहां पर हम बीम को कट कर रहे होते हैं, जहां से हमने सेक्शनिंग की होती है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट बनता है। तो लेफ्ट में एक ही फोर्स है, आर ए की दूरी यहां से कितनी है, अब ये तो x मानी तो x ही होगी, तो आर ए इंटू एक्स। तो ये जर्नल इक्वेशन बनी आर ए इंटू एक्स। अब आर ए की वैल्यू भी प्लेस कर देते हैं, कितनी है 8.33 इंटू एक्स। अब ये फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है। रेंज हमको मालूम है 0 से 2 है, तो जब 0 रखेंगे तो पॉइंट ए पर आएगी 0, जब 2 रखेंगे तो पॉइंट सी पर मिलेगी 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16 किलो न्यूटन मीटर। एसी सेक्शन की एनालिसिस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन सीडी। जल्दी टाइम हमारे पास कम है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। सेक्शन सीडी 2 से 4 रेंज है, जर्नल इक्वेशन लिखनी है। अब मेरे साथ आपको बोलना है मोमेंट ऑफ इक्वेशन, मोमेंट हम लिख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन सेक्शन सीडी के लिए। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। बहुत तेज ऐसा बोलना है कि हमें आपको लगे कि आप 2x स्पीड में वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। हमारी एनालिसिस लेफ्ट में चल रही है। मोमेंट कहां से लेना है, मोमेंट कहां से लेना है, जहां से हम बीम को कट कर रहे हैं वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। लेफ्ट में कितने फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस, 2 ही मोमेंट आएंगे, एक बनेगा क्लॉकवाइज, एक बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, वही सारी बातें। आर ए की दूरी हर बार तो x मान लेते हैं लेफ्ट मोस्ट पार्ट से, तो आर ए इंटू एक्स ही पहला बन जाता है, आर ए इंटू एक्स। और ये है कैसा, क्लॉकवाइज है, प्लस लिख लेंगे 10। अब गलती नहीं करनी है कोई, 10 की दूरी, चलिए फिर से धीरे वाला स्पीड में आ जाते हैं। 10 की दूरी यहां से कितनी है, कई बार बता चुके हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस है x और लेफ्ट से 10 कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है 2, तो कितनी बचेगी x माइनस 2। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान है। 10x माइनस 2, 10 इंटू एक्स माइनस 2। इसका रोटेशन की टेंडेंसी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज माइनस लिखते हैं। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि C और D, x की वैल्यू जब हम 2 मीटर रखेंगे तो पॉइंट C मिलेगा, जब यहां रखेंगे तो 0 हो जाएगा।
ये वैल्यू वापस हमको यही दे देगी 16.66 किलो न्यूटन मीटर। x इज इक्वल टू जब हम 4 मीटर रखेंगे तो हमें पॉइंट डी पर मिलेगा, पॉइंट डी पर वैल्यू मिलेगी। 4 रखा तो 4 माइनस 2, ये तो बना 2, ये हो गया 20 माइनस साइन के साथ। अब इसमें जब हमने 4 रखी वैल्यू, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एक 13, 4 8 ज़ा 32, 33.32 माइनस 20 कितना आया 0.32, तो उधर चल रहा है 3 और ये 13, 13.32 किलो न्यूटन मीटर। ये सेक्शन सी डी में पॉइंट डी पर वैल्यू मिली। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी बी। सेक्शन डी बी की रेंज क्या है 4 से 6। डेफिनेशन क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। ठीक ना, वही सारी बातें। मोमेंट के लिए रेफरेंस पॉइंट हमारा कहां से होगा, जहां से हमने बीम को कट किया होगा। लेफ्ट मोस्ट पार्ट हमेशा x मान लेते हैं, तो आर ए की दूरी तो x आनी ही आनी है। जर्नल इक्वेशन लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की, mx आर ए इंटू एक्स। अगला फोर्स 10, बहुत ध्यान से देखना है, इसकी दूरी इस पॉइंट से कितनी होगी, वही वाली बात कि टोटल डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस 2, बची हुई दूरी x माइनस 2। 10 को हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 इंटू एक्स माइनस 2, ये है एंटी क्लॉकवाइज माइनस साइन। अगला फोर्स 10 की दूरी ये देखनी है हमको, टोटल डिस्टेंस x, इस वाले 10 की डिस्टेंस a से कितनी है 4, बची हुई दूरी x माइनस 4। जिसको धीमे वाला वीडियो देखना है वो प्लीज पुराना वीडियो देख ले, उसमें बहुत डिटेल से बात हुई थी इस क्वेश्चन पर। तो उसी का ही एडवांटेज लेते हुए हम यहाँ पर तेजी से चल रहे हैं, ये मान करके कि वो वीडियो आपने देखी है और वहां से आपके समझ में आ गया है। तो टाइम को बचाने के लिए हम इस चीजों को जल्दी कवर कर रहे हैं। तो 10 इंटू एक्स माइनस 4 वैल्यू, 10 इंटू एक्स माइनस 4, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन आ गया, 2 10 हो गए। अब हमारा सेक्शन डीबी तो चल रहा था, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या है 4 और 6। एक्स की वैल्यू जब हम 4 मीटर रखेंगे तो पॉइंट डी पर आ जाएंगे। जब हम इस पर ध्यान देंगे 4 रखेंगे, ये तो टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ 4 माइनस 2 2, सेम वही इक्वेशन बन गई, यानी कि 13.32 फिर मिल जाएगी वैल्यू। कैलकुलेशन हम फिर से बोल रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन ज़रूर क्रॉस चेक करनी है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी कैलकुलेट करके लिखा जा रहा हो वो करेक्ट हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट कौन सा है 6 मीटर, पॉइंट बी। अच्छा, यहाँ पर अब 6 रख के देखते जल्दी से, 6 माइनस 4 2, यानी कि ये माइनस का 20 बचा। 6 माइनस 2 कितना हुआ 4, यहाँ बचा माइनस का 40। अब यहाँ ध्यान देना है, 8.33 था आर ए की वैल्यू, ठीक। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 19, एंड 6 8 ज़ा 48 49, 49.98, ये वैल्यू आई 60, ये वैल्यू आई 60। तो 60 में से 49.98 जब हम माइनस करेंगे, पहली चीज़ तो माइनस आएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, और 60 है ना, 60.00 और ये 49.98, जी आया 2, ये 0 आ गया और ये 0 आया, ये वैल्यू 10 आ गई। तो ये माइनस 10.02 किलो न्यूटन मीटर वैल्यू मिल गई। क्लियर, सेक्शन डी बी आ गया। अब नेक्स्ट सेक्शन बीई, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे थोड़ा आराम से बात करेंगे। सेक्शन बीई, रेंज आपके पास लिखी हुई है 6 से 8। मोमेंट ऑफ फोर्स हम लिखना चाहते हैं क्योंकि हमें जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स इसके लेफ्ट में प्रोड्यूस हो रहे होंगे सबको हमें अलजेब्रिकली जोड़ देना है। रेफरेंस पॉइंट कहां से लेंगे, जहां से हमने बीम को काटा होगा। पहला फोर्स आर ए लेफ्ट। सेक्शन बीई का देखते हैं, जर्नल इक्वेशन क्या बनेगी, बीई यानी कि ये हमारा पॉइंट है, आर ए की दूरी यहां से कितनी है, एक्स के बराबर है, आर ए इंटू एक्स हो गया, क्लॉकवाइज है तो प्लस लिख लिया। अगला फोर्स है 10 की डिस्टेंस यहां से कितनी आएगी, एक्स माइनस 2 आएगी, टोटल डिस्टेंस है x, ये दूरी है 2, बची हुई दूरी x माइनस 2 हो जाएगी। तो 10 इंटू एक्स माइनस 2, 10 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस हो जाएगा। अगला फोर्स है 10, इस वाले 10 की डिस्टेंस यहाँ से कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस है x, ये है 4, तो x माइनस 4 और ये भी माइनस साइन के साथ। अगला फोर्स है आरबी, आरबी की दूरी ये है 6, बची हुई दूरी x माइनस 6, तो आरबी इंटू एक्स माइनस। अच्छा, आरबी की टेंडेंसी देख ले, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो इस वजह से हम इसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे।
अगला फोर्स जो कि यूडीएल है 5 इंटू कितना बनेगा 5 इंटू एक्स माइनस 6 कहां पर लगेगा हाफ पर लगेगा, टेंडेंसी माइनस साइन के साथ। ये वैल्यू आ गई। बीई की रेंज क्या है 6 से 8। जब वैल्यू 6 होगी तो वैल्यू बी पर वैल्यू देगा। ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए, 6 माइनस 4 ये 2 आया, सेम ऊपर जैसी वैल्यू आ गई, यानी कि माइनस 10.02 किलो न्यूटन मीटर। और लास्ट वैल्यू जब हम रखेंगे 8 मीटर तो पॉइंट ई पर वैल्यू मिलेगी जो कि 0 आएगी। अब ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पर वैल्यूज आ गई। अब हमको इसको प्लॉट करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इसके प्लॉट करने पर हमको जो हमने स्टार्टिंग में बात बताई थी कि एक नई चीज सीखेंगे वो मिलेगी। पॉइंट ए पर वैल्यू 0 है, पॉइंट सी पर वैल्यू 16.66 है, ओके 16.66 है। ए से सी को जोड़ना कैसे है, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है यानी कि लीनियर ज्वाइन करना है। फिर नेक्स्ट पर आए, सी पर वैल्यू सेम बनी रही, डी पर वैल्यू 13.32 हो गई, 13.32 पॉजिटिव ही है और एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है तो ये भी लीनियर रहा, ठीक। अब डी पर वैल्यू 13.32 बने, अब बी पर वैल्यू -10 हो गई, ये वैल्यू -10 हो गई। लेकिन डी से बी को जोड़ने के लिए इक्वेशन भी लीनियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब b पर वैल्यू सेम और ये वैल्यू 0 हो गई लास्ट में। इक्वेशन कैसी है, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी आ गई x की 2 आ गई। तो ये जो कर्व बनेगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक, इस पे लिख भी देंगे पैराबोलिक। तो ये वैल्यू आई हमारी पॉजिटिव, ये वैल्यू आई नेगेटिव। वैल्यूज चाहे तो वैल्यू रख भी दें, 16.66 किलो न्यूटन मीटर, 13.32 किलो न्यूटन मीटर एंड ये पॉइंट कौन सा है हमारा बी की वैल्यू कितनी है 10.02 किलो न्यूटन मीटर, ये तो 0 हो गया। ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इज इट क्लियर? बिल्कुल वैसे ही था जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम थी, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने जितने भी प्लॉट करे हैं फिगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, मेरे ख्याल से 2 1 3 फिगर प्लॉट करेंगे, ये चौथा है। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ रही। अभी तक होता क्या था, या तो सब की सब प्लस में आती थी या तो सब की सब माइनस में आती थी, ठीक ना। फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें वैल्यू कुछ वैल्यू पॉजिटिव है और कुछ वैल्यू नेगेटिव। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर वैल्यू ने साइन को चेंज किया। अच्छा, वैल्यू के पॉइंट के नाम भी डाल दें, ये है ए, ये है सी, ये पॉइंट है डी, ये है बी और ये है ई। ये जो पॉइंट मिला डी और बी के बीच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां हो क्या रहा है, यहां क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है। तो अब यहां से आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, वो बिंदु जिस बिंदु पर नमन आघूर्ण अपना चिन्ह बदलता है, वो पॉइंट या वो बिंदु कहलाता है, इंग्लिश में बोलेंगे उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, CONTRAFLEXURE, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये परिभाषा, ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। हिंदी का भी नाम बताते चले, हिंदी में इस बिंदु का नाम होगा नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु। कभी कभी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एक हिस्सा तो यह था कि ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस गिवन बीम। आगे क्वेश्चन पूछ लिया एंड डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इफ एनी, यदि कोई नति परिवर्तन बिंदु है धरण में तो वो भी ज्ञात करो। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे,
नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या है? जहां पर बेंडिंग मोमेंट ने अपना साइन चेंज किया है। तो अब हम सारा फोकस सिर्फ बीएमडी पर करेंगे, एसएफडी पर कोई जरूरत नहीं फोकस करने की। बीएमडी ने कहा साइन चेंज किया? इस डी से बी के बीच में। क्लियर है? अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है ये तो नहीं मालूम, ठीक। हाँ, लेकिन ये मालूम है कि ये वैल्यू ए से 4 मीटर से ज्यादा पर और 6 से कम पर, यानी कि जो डीबी की रेंज है 4 से 6, 4 और 6 में कहीं पर है। 4 से ज्यादा है वो वैल्यू, कितनी है अभी तक नहीं मालूम। हाँ, 6 से कम है ये मालूम है, कितनी कम है ये नहीं मालूम है। क्वेश्चन लेकिन हमसे पूछ लिया गया कि भाई वो पॉइंट बताओ जहां पर बेंडिंग मोमेंट ने अपना साइन चेंज किया, यानी कि बेसिकली पूछ लिया डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो अब हम क्या करने वाले हैं? तो बहुत आसान है, हमें यह पता है कि जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट ने अपना साइन चेंज किया वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। तो अब हम वो कैसे निकालेंगे? तो डीबी में चेंज हुआ है ये हमें पता लग रहा है फिगर से। डीबी पर चलते हैं, डीबी की इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट में चेंज हुआ है ना, तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन पे जाएंगे। आर ए इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4। इस इक्वेशन को अगर हम 0 के बराबर रख दे तो हमें x बता देगा कि वो कहां पर 0 हुआ है, ठीक है ना। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को रख देंगे 0 के बराबर। और अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक। इसको सॉल्व करके हम इस x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी जो कि 4 से ज़्यादा और 6 से कम आएगी, ये अब आपका होमवर्क है, ठीक है ना, वो पॉइंट मिल जाएगा। वो ही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहलाएगा, वही हमारा नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा। इज इट क्लियर? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है ना? ये चीज शो करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, बस ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बहुत आसान है, क्लास 8th में आपने पढ़ रखा होगा। आर ए की वैल्यू आपको मालूम है 8.33x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। कर दें या हो जाएगा क्वेश्चन? चलिए कर देते हैं, ठीक। तो ये तो आपने नोट कर लिया। पहला काम तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, तो क्योंकि अब हम इस पोर्शन को रफ करके यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी निकाल देते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इस वैल्यू को हमें 0 के बराबर रखना है क्योंकि डीबी में ही तो साइन चेंज हुआ है ना। तो डीबी की इक्वेशन क्या है? 8.33x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2। अब कुछ लोगों को टेंशन हो रही होगी 8.33 कहाँ से ले आए? अरे आर ए की वैल्यू रख दी डायरेक्ट, आर ए इंटू एक्स लिखा था, आर ए की वैल्यू कितनी आई हुई है? 8.33। 8.33x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 8.33x माइनस 10x प्लस 20 माइनस 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सो सारी वैल्यूज एक तरफ ले जाए, 10 10 20, ये 20 40 60, तो ये बना 60, 10 10 20, 20x माइनस 8.33x। अब कैलकुलेटर आपके पास होगा, जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा? 10 में से 3 गया बचा 7, 9 में से 3 गया बचा 6, 9 में से 8 गया बचा 1, यहाँ भी 1 बचा 11.67x। सो x की वैल्यू आ गई 60/11.67। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आपको पता लग जाएगी कि x की कौन सी वैल्यू के लिए इसने अपना साइन चेंज किया है। क्लियर है ना ये चीज़? 60 डिवाइडेड बाई 11.67, ये वैल्यू आ रही है 5.14। ठीक है, चलिए कर भी दिया इसको। ये वैल्यू आई 5.14 मीटर। ये आपको पहले से पता था कि 4 से बड़ी आनी है और 6 से कम आनी है क्योंकि आप ये फिगर में देख रहे थे। सो दिस इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। सो हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज इक्वल टू 5.14 पर हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहा है। इज इट क्लियर? सो ये आपका पूरा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की बात है। अब चलते चलते एक इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, ये तो बेंडिंग मोमेंट की बात हो गई, जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है यहां पर है वो पॉइंट ये, ठीक है ना। वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो बिंदु क्या कहलाता है? उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अभी तक आपने इस पर गौर नहीं किया होगा। अब जो पुराने क्वेश्चंस हैं आपके पास नोट डाउन है,
5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उन 5 क्वेश्चंस में आप जाकर के देख सकते हैं कि जहां पर भी शेयर फोर्स ने अपना साइन बदला है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट हमें मैक्सिमम मिला है। क्लियर है ये चीज? तो अब कुछ बातें आपको याद रखनी है कि जहां पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, हिंदी में कहते हैं उसको नति परिवर्तन बिंदु। इज इट क्लियर? तो ये कुछ था, ब्रीफ था शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। यहां से बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के कंप्लीट होता है मेरे एंड से, आपके एंड से भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको उसको प्रैक्टिस करने हैं। बुक्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं, इवन अब आप खुद से भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। बीम ड्रॉ करनी है, चाहे तो सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर दे, कैंटिलीवर ड्रॉ कर दे, ओवरहैंगिंग बना दे, सपोर्ट्स लगा दे, अपनी मन मर्जी के सपोर्ट्स लगाएं, पॉइंट लोड लगा दे, यूडीएल लगा दें, उसके बाद एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने की कोशिश करें। क्योंकि मेन इसमें इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और वीटीई में इस क्वेश्चन के आने की चांसेस 99% अगर हम कहें तो भी गलत नहीं होगा। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स आ चुके हैं मार्केट में, उसमें अगर आप देखेंगे तो हर साल ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया। ये तो हमने एक बताया, कई बार 2-2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, पहले से मालूम है आपको पेपर, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।